से बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान बोले, अर्जुन मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान कह रहे हैं क्या मांगूं क्या मांगूं। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करो आप अपनी इच्छा से दे दीजिए जो आपको बढ़िया लगे। भगवान बोले अच्छा तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें ब्रज में वास देता हूं, कुछ समय तुम्हारा ब्रज में वास हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि ब्रज में वास, ब्रज में क्या है। भगवान से तो स्पष्ट नहीं कहा, पर मन में ऐसा भाव आ गया, अरे ब्रज में क्या है, करील कांटे और सब अपना निज धाम देते, बैकुंठ देते, गोलोक देते, साकेत देते, रमा बैकुंठ देते। अब ब्रज में भगवान हमने भेजा, तो अर्जुन के मन में ऐसा भाव आ गया। भगवान समझ गए कि अर्जुन शायद मैंने जो तुम्हें दिया वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, फिर कुछ मांग लेना कभी। और फिर अर्जुन को भगवान लेकर के गए एक नितांत निर्जन वन में, और वहां बहुत बड़ा एक विशाल पर्वत, और पर्वत के ऊपर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान बोले अर्जुन जाओ ऋषि के संत के दर्शन करके आओ, यहाँ ये बड़े अद्भुत संत हैं, बहुत जन्म बीत गए इनको तपस्या करते करते। अर्जुन उनके पास में गए और पहले तो महात्मा को दंडवत किया। दंडवत करके महात्मा जी के चारों तरफ हड्डियों के ढेर लगे पड़े थे, जो नर का मनुष्यों का जो कंकाल होता है। तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप यहाँ तप कर रहे हो और ये हड्डियों के ढेर पड़े हैं, इसका मतलब क्या है। महात्मा बोले कि भैया अर्जुन ये हड्डियों के ढेर किसी और के नहीं है। तो कहा कि मैंने इतनी बार जन्म लिया और जन्म लेकर फिर मैं इसी पर्वत पर तपस्या करने के लिए आ जाता हूँ, और फिर निरंतर मैंने तपस्या की, फिर मेरा शरीर पूरा हो गया, शरीर को छोड़ दिया और शरीर में यहीं इसी पर्वत पर छोड़ देता हूँ। पक्षी आकर के मेरे मांस को खा जाते हैं और यह कंकाल मेरा यहाँ पड़ा रह जाता है, फिर मुझे दोबारा जन्म मिलता है, फिर आकर के यहाँ तपस्या करता हूँ। इतनी बार मैंने जन्म लिया और इतनी बार मैंने शरीर छोड़ दिया। तो अर्जुन बोले कि महाराज आप इतना बड़ा घोर तप कर रहे हो, किसके लिए, आखिर आपको क्या चाहिए, इतना घोर तप आप क्यों कर रहे हो। तब उस महात्मा ने कहा कि मैंने भगवान से एक इच्छा प्रकट की। तो भगवान ने कहा कि जाओ पहले तपस्या करो तब तुम्हें मिलेगा। तो क्या है ऐसी चीज। तो महात्मा बोले मैंने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे अपने श्री धाम वृंदावन में और श्री ब्रज भूमि में वास मिल जाए, बस यही मेरी इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। अर्जुन ने माथा पकड़ा, हे भगवान इस संत ने इतने वर्ष बीत गए इसको तप करते करते, और फिर भी भगवान ने इसे श्रीधाम वृंदावन ब्रज का वास नहीं दिया, और मुझे भगवान सहज में ही दे रहे थे। तो अब दौड़े दौड़े अर्जुन आए भगवान के पास, भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु अब मैं कहता हूं कि मुझे ब्रज का वास मिल जाए। भगवान बोले अर्जुन वो तो मैं पहले दे रहा था, बाकी ब्रज में वास कभी मेरी इच्छा से नहीं मिलता है जीव को, तो किसकी इच्छा से मिलता है। बोले जिसके ऊपर श्री किशोरी जी कृपा कर देती हैं वही व्यक्ति ब्रज में आकर जन्म लेता है। इसीलिए संतों ने कहा कि हे वृषभान सुते ललिते मैं काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और दंड रहो कछु भारो, अपनो कर जान कृपा की निधान, भई सो भई अब बेग निवार। ध्यान रखना बंधुओं, और ये बात हर किसी की समझ में आएगी नहीं। माया को मजूर बंदो काह जाने बंदगी, ये बातें हर किसी समझ में नहीं आएगी।
आपको किसी भी कारण से ब्रज से बाहर जाना पड़े, बहुत से लोग कहते हैं हमने तो वहां मकान बना लिया, हम तो दिल्ली चले गए, हम तो बंबई चले गए, हम वहां चले गए, हम यहाँ चले गए। याद रखना, यदि किसी प्रकार से हमारी कोई हमसे गलती बनी है तो उसका दंड श्री जी हमको ये देती हैं कि ब्रज से बाहर फेंक देती हैं। चाहे बहाना कुछ भी बन जाए, लेकिन ब्रज मंडल से उस व्यक्ति को बाहर फेंक देती हैं। अब तुम यहीं रहो, यहीं मरो, यहीं खाओ पियो। लेकिन जो व्यक्ति ब्रज में जन्म लेता है, ध्यान रखना, पापी से पापी व्यक्ति भी इस ब्रज में जन्म लेने के बाद में यमलोक में नहीं जाता है। भूतेश्वर भगवान पहले उसका शुद्धिकरण करते हैं और फिर वह भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। पूरे ब्रज में 7 पुरी हमारे यहाँ बताई है, सबसे ज्यादा महिमा श्री ब्रजमंडल की भगवान ने अद्भुत महिमा गाई है। इसीलिए भगवती की जिसके ऊपर कृपा होती है वही व्यक्ति ब्रज में आता है, और भगवती की जिसके ऊपर कृपा होती है उसी के अंदर भागवत धर्म प्रकट होता है। यह भागवती का ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। जिसके ऊपर श्री जी कृपा न करे उसे महाराज भगवान की कथा में तनिक भी मन न लगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।